Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is practice set 5.3, question number 4 and 5th. Okay, let us start now. Okay, बच्चों, प्रैक्टिस सेट 5.3 का हम सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्या है बच्चों यहां पर आपको दिया गया है इफ ए B and C are the vertices of a triangle, then find the slope of each side. बच्चों यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट? और इस ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स है उसके आपको निकालना है स्लोप्स. तो ये जो आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का इसको आप बोलोगे A, इसको आप बोलोगे B और इसको आप बोलोगे C. ध्यान से देखो बच्चों, अब A की जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 -1, B की जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और 4 और C की जो कोऑर्डिनेट है वो है -5 और 3. ये आपको दिए गए हैं, राइट? तो जैसे आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे आप क्या करोगे, यहां पर इसके नीचे आप इस तरह से लिखोगे x1 y1, यहां पर लिखोगे आप x2 y2 और यहां पर लिखोगे आप x3 y3. ओके, चलो अब आप क्या करते हैं, आपको बोला गया है कि हर एक साइड्स, जितनी भी साइड है यहां पर, तीनों साइड्स का आपको निकालना है यहां पर स्लोप. तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ व्हाट, ए बी. फर्स्ट वन, slope of AB, slope of AB. ध्यान से देखो बच्चों, अब AB का स्लोप अगर आपको निकालना है तो A और B, यहां पर x1 y1 है, यहां पर x2 y2 है, इसलिए आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ओके, चलो बच्चों वैल्यू पुट करो. यहां पर आपको अब वैल्यू पुट करना है. चलो y2 क्या है, y2 आपका 4 है, माइनस y1 आपका -1 है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे अपॉन x2 0 है और x1 आपका 1 है, राइट? तो 0 - 1 होगा. चलो अब माइनस माइनस प्लस होगा अपॉन 0 - 1 यानी -1 होगा. 4 + 1 5 होगा अपॉन -1 और 5 अपॉन -1 वो होता है -5, राइट? इसलिए आपका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी, वो आ गया बच्चों यहां पर -5. ओके, तो यहां पर इसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे. ये आपका पहले साइड का स्लोप आ गया है. ओके, चलो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरह से बच्चों. ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी ये -5 है, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं बच्चों. इसका -5 आपका स्लोप आ गया है. चलो अब निकालेंगे हम स्लोप ऑफ व्हाट, बी सी. क्या फॉर्मूला है बच्चों, आपको पता है फॉर्मूला सेकेंड वन. अब यहां पर आप सेकेंड लिखोगे, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी. अब बीसी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर x2 y2 है, x3 y3 है, इसलिए आपका जो फॉर्मूला है वो बनेगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2. ओके, अब बच्चों y3 की वैल्यू 3 है, माइनस y2 की वैल्यू 4 है, अपॉन x3 की वैल्यू -5 है, माइनस x2 की वैल्यू 0 है. ओके, चलो 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 बचता है, ग्रेटर नंबर साइन माइनस अपॉन -5, राइट? तो यहां पर माइनस माइनस यहां पर कट हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा 1/5. ओके, तो यहां पर आप लिखोगे
स्लोप ऑफ ए बी, नहीं, अब क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ बी सी, वो हो गया आपका 1/5। ओके, तो जैसे आपका आंसर आएगा इसको आप क्या कर लोगे, बॉक्स कर लोगे इस तरह से। तो ये हो गया आपका सेकंड साइड का स्लोप, उसको हम यहां पे लिख देंगे बच्चों, क्या है वो, 1/5। ओके, इसका स्लोप आ गया। अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ व्हाट, एसी। तो हम बच्चों अभी जो इसको रब कर लेते हैं हम, बीसी हो गया। अब यहां पर ही बच्चों में निकालता हूं एसी, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। इसको मैं रब कर लेता हूं। ओके, अब यहां पर ही हम स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, थर्ड वन यहां पे बोलता हूं मैं, थर्ड वन, स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी। ओके, अब बच्चों एसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पर x1 y1 है, यहां पर x3 y3 है, तो y3 माइनस y1 होगा, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। ओके, चलो ये फॉर्मूला आपका आ गया, वैल्यू पुट करो बच्चों। y3 आपको दिया गया है 3 माइनस y1 माइनस 1 होगा अपॉन x3 माइनस 5 है माइनस x1 वो 1 है। ओके, चलो बच्चों यहां पर माइनस माइनस प्लस होगा और यहां पर -5 -1 एज इट इज। चलो 3 और 1 4 होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 1 6 होता है, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो यहां पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 करोगे और आपका आंसर जो आ गया वो आया -2/3। ओके, तो यहां पर आप लिखोगे स्लोप ऑफ एसी, वो आएगा आपका -2/3। जैसे ही आपका आंसर आएगा आप इसको क्या कर लोगे, यहां पर आप करोगे उसको बॉक्स। यस, तो बच्चों इस तरह से इसका जो आंसर है वो हम लिखेंगे यहां पर -2/3। तो बच्चों इस तरह से इसको सॉल्व करना है। हमने यहां पर फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड, तो यहां पर तीनों की साइड्स हमने यहां पर निकाले हैं। बस बच्चों इस तरह से सिंपल प्रॉब्लम है, तीनों साइड्स का आपको निकालना है यहां पर स्लोप। ओके बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझ के लो, इसको अच्छी तरह से देख लो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बच्चों यहां पर, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहां पर बच्चों आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और इस क्वाड्रिलेटरल के ये जो एबीसीडी है ये वर्टाइसेस है। तो आपको यहां पर प्रूव करना है कि ये जो ए है, ये जो बी है, ये सी और ये डी, ये सारे के सारे वर्टाइसेस है किसके बच्चों, पैरेललोग्राम के। ये यहां पर आपको प्रूव करना है, राइट। तो बच्चों यहां पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, ये आप किस तरह से प्रूव करोगे। सबसे पहले आप क्या कर लोगे, ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं -4 -7, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -1 2, सी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 8 और 5, और बच्चों डी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 5 और -4। तो ये भी आप, ये जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं आप इसको बच्चों सबसे पहले इस तरह से लिखोगे, इसको आप लिखोगे x1 y1, इसको आप लिखोगे x2 y2, इसको आप लिखोगे x3 y3 और इसको आप लिखोगे x4 y4, राइट। तो यहां पर
हमने इसको सपोज कर लिया है, ये सारे के सारे जो है ए और बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों अब हम यहां पर क्या करना है, आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप जो भी निकालोगे वो होगा स्लोप ऑफ ए बी। तो यहां पर बच्चों में लिखता हूं स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, समझ के लो। यहां पर ए बी के लिए देखो बच्चों, यहां पर x1 y1 है, यहां पर x2 y2 है। तो फॉर्मूला बनेगा इस तरह से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, चलो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पर हमको पुट करना है। तो किस तरह से आप वैल्यू पुट करोगे, पहले उसको समझ के लो। यहां पर y2 बच्चों 2 है, 2 माइनस y1 वो माइनस 7 है, अपॉन x2 आपका है -1 माइनस फॉर्मूले का, और फिर x1 -4 है। तो यहां पर माइनस माइनस यहां पर प्लस होगा, उसी तरह से यहां पर भी नीचे माइनस माइनस प्लस होगा, राइट। चलो 7 और 2 9 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, राइट। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 3/1 होगा, और 3/1 को ही आप लिखोगे 3, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपका जो स्लोप है ए बी का वो यहां पर आ गया है। तो आप यहां पे लिखोगे स्लोप ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू व्हाट, यहां पर 3 है। तो जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे, और यहां पर आपका जो स्लोप आया हुआ है वो आप यहां पे लिख दोगे। मैं यहां पे लिखता हूं ए बी का जो स्लोप है वो 3 आ गया है। उसी तरह से बच्चों आपको क्या करना है, अब आप स्लोप ऑफ बीसी निकालोगे। तो यहां पर बच्चों में लिखता हूं स्लोप ऑफ बीसी, राइट। चलो उसका फॉर्मूला आप क्या बनेगा, जब हम बी सी की तरफ ध्यान से देखते हैं तो यहां पर x2 y2 है और x3 y3 है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो बनेगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ओके, चलो y3 आपको यहां पे 5 है, y2 आपका यहां पर 2 है, अपॉन x3 8 है, माइनस x2 यहां पर आपका -1 है, राइट। चलो 5 में से 2 गए 3, यहां पर माइनस माइनस प्लस, राइट। 3 8 प्लस 1 9 होता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी बच्चों आपका जो फाइनल आंसर है वो आ गया 1/3। तो आपका जो स्लोप ऑफ क्या है बीसी वो यहां पर आ गया है 1/3। जैसे ही स्लोप आएगा आप इसको क्या कर लोगे, बॉक्स, और फिर आप इसको इस तरह से लिखोगे। यहां पर स्लोप ऑफ बीसी आपका आ गया है, वो है 1/3। ओके, चलो अब बच्चों हम निकालेंगे ये जो डीसी है इसका आपको स्लोप निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करो, आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो निकाल लो, फिर मैं इसको रब करता हूं। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं रब करता हूं, टोटली रब कर देते हम, यस। अब आपको यहां पर निकालना है स्लोप ऑफ सीडी और स्लोप ऑफ एडी। तो हम क्या करते हैं, फिर से इसको पार्टीशन कर लेते हैं, यस। चलो यहां पर मैं लिखता हूं स्लोप
स्लोप ऑफ CD बोलो या DC बोलो, नो प्रॉब्लम। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? अभी यहां पर x3y3 है, यहां पर x4y4 है, इसलिए आपका जो फॉर्मूला है वो बनेगा y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये नजर आएगा यहां पर y4 क्या है? -4 है, माइनस y3 बच्चों 5 है, अपॉन x4 आपका 5 है, माइनस x3 आपका 8 है, राइट? ओके। अब बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 5 9 हो जाएंगे, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, अपॉन यहां पर 8 में से 5 गए 3, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 9 अपॉन 3 बचेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी यहां पर 3 अपॉन 1, यानी बच्चों आपका यहां पर 3 अपॉन 1 का मतलब होता है 3। तो यहां पर आपका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ CD, वो यहां पर आ चुका है और वो है आपका 3। तो जैसे आपका आंसर आएगा आप यहां पर उसका स्लोप लिख लोगे, राइट? ओके। अब हम इसको करते हैं बॉक्स, ध्यान से देखो। यस, ओके। चलो बच्चों अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ व्हाट? AD। तो स्लोप ऑफ AD यहां पर आपको निकालना है, स्लोप ऑफ AD। चलो अब AD के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? यहां पर x1 y1 है और यहां पर x4 y4 है, तो y4 माइनस y1 होगा, यहां पर y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x1 होगा, राइट? चलो बच्चों अब वैल्यूज पुट कर दो। चलो यहां पर y4 -4 है, माइनस y1 -7 है, अपॉन x4 वो 5 है, माइनस x1 बच्चों वो -4 है। ध्यान से देखो, -4 माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस नीचे भी प्लस होगा, राइट? ओके। अब बच्चों माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 4 गए 3 बचते हैं, घटा नंबर साइन प्लस ही रहेगा, 5 और 4 9 होते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहां पर बच्चों आपका जो आंसर है वो आता है 1/3। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है बच्चों आपको यहां पर लिखना है स्लोप ऑफ व्हाट? AD। स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पर 1/3। तो यहां पर बच्चों आप 1/3 लिख लोगे और यहां पर आप करोगे बॉक्स, फिनिश। ओके, राइट? तो बच्चों अब इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसको निकाल लो। फिर बच्चों हम देखते हैं अब फिगर के तरफ। अगर आप फिगर की तरफ ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहां पर ये भी AB का जो स्लोप है वो 3 आ गया है, DC का स्लोप भी 3 आ गया है, राइट? चलो तो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको मैं सबसे पहले रब कर देता हूं। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ये जो पार्ट है टोटल इसको हमने समझ लिया है। अब बच्चों आपको जाना है आगे के पार्ट की तरफ। ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर AB का स्लोप और CD का स्लोप सेम है। सो यहां पे लिखता हूं मैं फ्रॉम फिगर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट? स्लोप ऑफ DC, राइट? ध्यान से देखो बच्चों, ये भी 3 है या ये भी 3 है, तो जब भी दोनों का स्लोप सेम आता है तो समझ लेना बच्चों वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होते हैं।
इसलिए यहां पर साइड ए बी वो हो गया पैरेलल टू साइड डीसी। ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं करता हूं बॉक्स, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसी तरह से यहां पर एडी का स्लोप 1/3 है और बीसी का भी स्लोप 1/3 है, तो यहां पर आप लिखोगे स्लोप ऑफ एडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी, राइट। और दोनों का जब भी स्लोप सेम आता है तो वो दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल हो जाते हैं। तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे साइड एडी पैरेलल टू साइड बीसी, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है यहां पर, इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स है वो यहां पर पैरेलल हो चुके हैं, राइट। इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी डीसी को पैरेलल है और एडी बीसी को पैरेलल है। यहां पर अपोजिट साइड्स जो है एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए ये जो है वो आपका बना पैरेललोग्राम। तो यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, ये जो पॉइंट्स है आपके, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये सारे के सारे जो है आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिनिश। इस तरह से बच्चों ये आपका प्रॉब्लम हो गया, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है बच्चों, लेकिन आपको समझ के इसको लेना है। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।